तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही, 3400 से ज्यादा लोगों की गई जान, 20,000 से ज्यादा घायल, भारी संख्या में इमारतों को पहुंचा नुकसान। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही पर चर्चा। पीएम मोदी भूकंप से हुई तबाही की बात करते हुए भावुक। दोनों सदनों में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला ने भारत सरकार की ओर से की जाने वाली मदद के बारे में सदन को बताया। भूकंप से तबाह होते तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी। मुसीबत की घड़ी में सहायता भेजने पर तुर्की ने भारत की तारीफ की। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भारत सरकार को धन्यवाद किया। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भारत ने एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेजी है, जो कि पहुंच गई है, जिसमें राहत बचाव दल के साथ डॉग स्क्वाड, दवाई और राहत सामग्री भी पहुंची। भारत ने तुर्की को भेजी 99 सदस्यों की मेडिकल टीम। पहली खेप में भेजी गई थी 89 सदस्यों की मेडिकल टीम। जरूरी दवाएं, उपकरण भी भेजे गए। सीरिया में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। रूस ने अपनी सेना की कई टीमें सीरिया में मदद के लिए भेजी। तुर्की से भी मदद की पेशकश। तुर्की के हते में भी भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां भूकंप की वजह से इमारत का मलबा गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे कई गाड़ियों में आग लगी। भूकंप से तबाह तुर्की के लिए इजराइल ने भी भेजी मदद। राहत सामग्री के साथ ही रेस्क्यू टीमें भी रवाना। तुर्की में भूकंप के वक्त का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक भूकंप के झटके की वजह से बस जोर जोर से हिलती दिखी, जिससे कि बस स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। तुर्की के कहरमनमरस में भूकंप से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें तुर्की का गाजियानटेप किला जमींदोज हो गया। यह किला 2200 साल पहले बना था। एक बार फिर तुर्की में आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7। देश के पूर्वी हिस्से में हिली थी धरती। बजट के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सांसदों ने सम्मानित किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 जगह चुनावी सभाएं। त्रिपुरा में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। पश्चिमी त्रिपुरा में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, त्रिपुरा में उग्रवाद हुआ खत्म, बेहतर हुई कानून व्यवस्था। त्रिपुरा के खुवाई में हुई विजय संकल्प रैली में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं था, गरीबों के लिए योजनाओं में होती थी लूट। दिल्ली में बीजेपी ने त्रिपुरा सरकार का पेश किया रिपोर्ट कार्ड। साल 2018 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से किसानों की आय 98% बढ़ी। मोदी सरकार ने रचा नया कीर्तिमान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 20 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड हुए लिंक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जानकारी दी। मोदी सरकार ने हज पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। अब यात्रा पर 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। हज यात्रा के लिए आवेदन होगा फ्री। बेंगलुरु में CNN न्यूज 18 टाउन हॉल में बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में आया सबसे अधिक विदेशी निवेश, लोगों को मिल रहा है रोजगार। कर्नाटक का जीएसटी कलेक्शन दूसरे नंबर पर सबसे अधिक। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा। राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार, कार्यवाही से हटाने की मांग।